चलिए रुक करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक दिन पहले बाहर जाने वाला हूँ, वो भी आई है, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारी ब्रह्म कुमारी ओम शांति तो वो है, लेकिन ब्रह्म कुमारी प्रजापिता हमारा जो पूरा चलता है विश्वविद्यालय, उसकी सभी हमारी दीदी, हमारी बहनें, मैं तो वहाँ भी गया हूँ ना, माउंट आबू, तो मैं आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूँ और सभी का, सभी हमारी आई हुई बहनों का, और हमारे पीछे कुछ भाई भी बैठे हैं उनका भी, क्योंकि बहनों के बिना अगर भाई ना हो तो तब भी काम नहीं चलेगा। तो मैं सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत आप सबको पहले से ही शुभकामना देता हूँ। अब एक दिन के बाद रक्षाबंधन हो जाएगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ये पर्व सुख समृद्धि खुशियाँ लेकर आए। और ये पर्व हमारे इसीलिए आते हैं कि हम लोग इसको पूरे उत्साह से करें, एक दूसरे के साथ हमारे और अच्छे संबंध हों, हमारी भावनाएं मजबूत हों, इसलिए पर्व होता है। और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जो भगवान बना के भेजता है, जैसे किसी बहन का बहन होना, एक माँ से पैदा होना, भाई के साथ बहन भी पैदा होना, या बहन के बाद भाई पैदा होना, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, चाचा का बेटा, ताऊ जी का बेटा बेटी, मौसी का बेटा। लेकिन कुछ रिश्ते, ये तो भगवान के बनाए हुए रिश्ते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते इंसान खुद बनाता है। वो ऐसे ही हमारे संबंधों के आधार पर बनते हैं। और इसीलिए शायद हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे तीज होता है, त्योहार होते हैं, हमारे पर्व होते हैं। और पहले के समय में दूर दूर होते थे लोग, ये ज्ञान विज्ञान थोड़ा उस तरीके का नहीं था, आधुनिक नहीं था, मॉडर्न नहीं था, फोन की सुविधा नहीं थी, कॉलिंग नहीं हो सकती थी, टेलीविजन नहीं होते थे। आज तो जो है घर घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, हाथ में ही पूरी दुनिया है, यहाँ से लेकर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड तक की। 1 मिनट में आप यहाँ से न्यूयॉर्क पहुँच जाइए, 1 मिनट में लंदन पहुँच जाइए, यूके पहुँच जाइए, फ्रांस पहुँच जाइए, जर्मनी पहुँच जाइए, जो चाहिए वो सब आपके घर में है। घर में भी नहीं है, जेब में है, छोटे से मोबाइल में। तो जब इस प्रकार की चीजें हो गई हैं तो थोड़ा ये त्योहारों का जो महत्व है वो जैसे पहले होता था, बहनें लेकिन आज भी उनका मन वैसे ही इंतजार करती हैं, पूरे साल भर प्रतीक्षा करती हैं कि त्योहार आए। लेकिन हम लोग बचपन में बहुत जैसे सोचते थे कि एक हमारे यहाँ मेला होता था, एक झनकैया का मेला। उस मेले में बहुत जलेबी बनती थी, सिंगाड़े मिलते थे बहुत। दीपावली के बाद वो मेला होता है, दीपावली के 1 महीने के बाद। तो हम 4 महीने 5 महीने पहले से इंतजार करने लगते थे, मेला आएगा मेला आएगा, हम जाएंगे, जलेबी खाएंगे, सिंगाड़े खाएंगे, झूले में झूलेंगे, चरखा लगाएंगे। ऐसे ही जब त्योहार होता था सोचते थे उत्तरायणी का त्योहार होगा, मकर संक्रांति होगी तो हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगी। अब आजकल के बच्चे तो हलवा पूड़ी खाते ही नहीं, खाते हैं? नहीं खाते। आजकल तो नई नई चीजें, रेडीमेड चीजें लाओ, ये लाओ वो लाओ, और वो भी आधा खाते हैं, उसका आधा भी नहीं, 25% खाते हैं, 75% छोड़ देते हैं।
तो एक बड़ा समय परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे समय में जब आप सब लोग यहाँ पर आए तो आज मैंने सोचा कि क्या आप लोगों से बात करूं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। तो उस समय त्योहारों की बहुत महत्ता थी और आप लोगों के आने से मुझे उस महत्व का, उस महत्ता का फिर से एक बार यहाँ पर एहसास हो रहा है कि मैं आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ। और सच कहूँ तो ये जो आज का ये मिलन का हम लोगों का सबका कार्यक्रम है, ये कोई एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। और क्योंकि वैसे होता तो बहुत लोग हो जाते, लेकिन आप सब लोग जितने भी लोग आए हैं, आप सब पूरी क्रीम जैसा रुचि जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आप सब लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, समाज जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में। तो आपको उन सब का प्रतिनिधि हम कह सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ, वैसे तो मैं लगातार आज से आप लोगों से यहाँ से प्रारंभ हो गया, इससे पहले भी 2-3 बड़े कार्यक्रमों में रक्षाबंधन के में शामिल हो गया, देहरादून में भी, और अभी मुझे कल से चंपावत में भी रहना है, उधम सिंह नगर में भी रहना है, तो होता रहेगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आज से आपकी शुरुआत, ये महाशुरुआत हो गई है। और मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं अपनी सब बहनों को मिल रहा हूँ। ये मेरे लिए पूरे प्रदेश की बहनों से मिल रहा हूँ और एक पारिवारिक मिलन जैसा है। और इतने सारे जो प्रतिनिधियों के आप सब लोग यहाँ पर हैं और मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए भी क्या हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया, मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आज मैं जहां जाता हूं, बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से मेरी बहनें, हमारी माताएं बड़ी संख्या में आती हैं, कार्यक्रमों में मिलती हैं, और वो उनको भी मिलने की बड़ी इच्छा होती है। और इतना ही नहीं, जब मैं उनको देखता हूं कि वो उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव देखता हूं मैं। अभी मैंने 2 दिन पहले जब इस पर 95 ब्लॉक्स जो हमारे हैं, 95 ब्लॉक, सभी ब्लॉक की बहनों से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करी थी, सशक्त बहना उत्सव योजना जब प्रारंभ में कर रहा था, तो सच में इतने खुश, मतलब हर जगह पर, हर एक ब्लॉक में मुझे बार देवाल ब्लॉक के लोग दिखाई दे रहे थे, वहां की बहनें दिखाई दे रही थी। चमोली जनपद का देवाल ब्लॉक है, जहाँ की हिमानी जी, वहाँ की तो बार दिख रही थी वो। तो इतने खुश और इतने ज्यादा अच्छे काम कर रही है। अभी रुचि जी बता रही थी, धारचूला गई थी, सीमांत क्षेत्र है हमारा, नेपाल बॉर्डर पर। तो सच में मुझे भी बहुत खुशी होती है। और कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ 70-30 के रेशियो में हमारी बहनें पहुंचती हैं। और हर जगह, अब मैं नहीं जानता मैंने कितना किया कितना नहीं किया, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा से ये रही, मैंने कभी इसका कोई हिसाब नहीं लगाया। लेकिन उन बहनों के द्वारा जब मुझे कहा जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने 50% किया, लेकिन मेरी बहनें मेरे को 100% जो है आशीर्वाद देती हैं। सच में मुझे जो है बहुत मैं अपने को बहुत ऊर्जा से ओत-प्रोत पाता हूँ जब उनके बीच में जाता हूँ, इतना ज्यादा। और इससे अच्छा मुझे लगता है कि उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, अभी यहाँ पर सचिवालय में मैंने उसका उद्घाटन किया अभी 2 दिन पहले, क्या बात बनाए हैं। मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा कि हमारी बहनों की आप लोग भी सब जगह जो है कहिए, अपने माउंट आबू तक पहुंचाइए हमारे उत्तराखंड में। यहाँ की बहनों का, यहाँ की मातृशक्ति का कितना कठिन जीवन है, उसके बावजूद भी
क्या सिलाई के, क्या उनका बनाया हुआ अचार, क्या जैम, क्या जेली, क्या बिस्कुट, क्या मतलब जितने भी हमारे खाने के आइटम हो सकते हैं सब बना रही हैं। सिलाई के सारे आइटम बना रही हैं, खिलौने बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, अच्छे अच्छे जो क्या स्टॉल बोलते हैं ना उसको, हाँ तो वो बना रही हैं इतने अच्छे अच्छे। ये जो गीता जी को अभी आपने वो दिया है यहाँ पर छोड़ा, इससे अच्छा एप्पल बना रही है, टोपी हमारी ब्रह्म कमल की बना रही है और उसकी मांग इतनी बढ़ रही है। तो मुझे खुशी होती है कि हमने 2023 में ये योजना शुरू करी, सशक्त बहना उत्सव योजना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी बहनों को जगह जगह पर अपने जो बनाए हुए सामान हैं उन सामानों को बेचने के लिए, उनके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए जगह मिल रही है। और 12 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री अभी तक हो गई है पिछले 2 सालों में। हर बार रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राखी इतनी सुंदर सुंदर, अच्छा कहीं कुछ लगा है, कहीं कोई जो है हमारे भोजपत्र की बनी हुई है, कहीं किसी की बनी हुई है। अभी उत्तरकाशी वालों ने भेजी थी वहां से। हाँ तो मैं क्या कहूं आपसे, मतलब मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमारे वहां बाबा केदार के धाम में कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और मुझे लगता है जब मैं गया, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटी जगह भी गया, बड़ी जगह भी गया, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, हमारी बहनों ने जो उत्पाद बनाए हैं वो इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में अच्छे अच्छे होम स्टे चला रही हैं, अनेक प्रकार के अन्य काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, हॉर्टिकल्चर में काम कर रही हैं, आज सघन खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं, अनेक काम अपना भी कर रही है, रोजगार दूसरों को भी जोड़ रही है। तो मेरे को बहुत मतलब ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे वो शब्द तो हमारे धरातल पर उतर ही रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहली पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में आ गया, या पहले स्थान पर आ गया। लेकिन ये पूरे 10 साल जो उत्तराखंड को प्रधानमंत्री जी के शब्द जो बाबा के धाम में निकले थे उसको धरातल पर लाने के लिए, यथार्थ में बदलने के लिए, कि उत्तराखंड हर तरक्की को छुए, हर उन्नति को प्राप्त करे, हर विकास उत्तराखंड में हो, उसकी सबसे बड़ी ध्वजवाहक यानी कि जो ध्वज को लेके चलती हैं और सब उसी से ध्वज से ही जो है हमारी पहचान होती है। उस काम को कोई करने वाला है या उस काम को कोई वहां तक पहुंचाने वाला है तो उसमें हमारी माताएं रहने वाली हैं। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने देखा है कि यहाँ की हमारी जो मातृशक्ति है उनका जीवन कितना कठिन होता है, कितना कठिन है। घर भी चलाती हैं, घर के जानवरों को भी देखती हैं, भैंस देख रही हैं, गाय देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं। हर एक परिवार की जो परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ का शुरू से ऐसा रहा कि पुरुष बाहर चले जाते थे, फौज में चले जाते थे, पूरे साल में एक बार छुट्टी मिलती थी पहले, और कभी कभी तो साल में भी नहीं मिलती थी। कभी लड़ाई लग गई, कोई इमरजेंसी हो गई तो उस समय भी छुट्टी नहीं मिलती थी। उस समय हमारे घर को चलाने को, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी। और आज खुशी इस बात की होती है कि आप आज केवल परिवार ही नहीं चला रही हैं हमारी बहनें, अब परिवार के साथ साथ गांव भी चला रही हैं, उस क्षेत्र को भी चलाने में, समाज को चलाने में भी योगदान दे रही है, देश और प्रदेश की उन्नति में भी अपना योगदान हमारी बहनें दे रही है। देखिए उत्तराखंड में
हमारी जो मातृशक्ति की है, जब हम उसकी बात करते हैं तो सच मानिए कि सच में मेरा सर भी बहुत ऊंचा हो जाता है, गर्व से ऊंचा होता है, क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की भूमि है, ये माँ नंदा की भूमि है, माँ गौरा की भूमि है, माँ पार्वती की भूमि भी है, कैलाश भी यही है, गंगा यमुना, ये ऐसी हमारी पवित्र भूमि है। और यहाँ पर जो हमारी महिलाओं के संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष की कहानी ने उन्हें कभी कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि उसको सबसे बड़ी अपनी ताकत बनाया, अपनी शक्ति बनाया। और आज जो है आपकी जो भूमिका है पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हुई है, क्योंकि अब आप सब